नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा इन हिंदी। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को देख के हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं या फिर पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। लेकिन इसके पहले समझते हैं स्पीच के बारे में या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कोई बिरयानी है। अब ये बिरयानी कैसे मिलकर बनी होती है? उसके अंदर चावल पड़ा होता है, उसके अंदर सब्जियां पड़ी होती हैं, उसके अंदर मसालों के रूप में हल्दी, जीरा, लौंग, पनीर, ये बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं और ये सब मिला के बनती है हमारी बिरयानी। तो बिरयानी आपकी वो स्पीच है और इस बिरयानी के अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो आपके होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब समझते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब वो इंग्रेडिएंट्स जो स्पीच में यूज किए जाते हैं स्पीच को बनाने के लिए। अब चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी सेंटेंस को देख के आप ये पहचान लेंगे उस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच अवेलेबल है। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया है, वेल ब्रुकलिन एंड आई went fast to the market and found tasty ice creams. Well, Brooklyn and I went fast to the market and found tasty ice creams. ये एक सेंटेंस है। अब समझते हैं कि इस सेंटेंस में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड को डिफाइन करूंगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बाद में उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा कि आखिरकार आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहले आते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि है वेल। वेल आपका इंटरजेक्शन है जो कि बता रहा है एक्सप्रेशन के, आपके भाव के बारे में। सेकंड आता है आपका ब्रुकलिन। ब्रुकलिन एक नाउन है, किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है, ब्रुकलिन आपका नाउन है। एंड आपका कंजंक्शन है, दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। तो एंड आपका कंजंक्शन हो गया। आई चूंकि मैंने अपनी जगह, अपने नाम की जगह मैंने आई यूज किया हुआ है, वो है प्रोनाउन। किसी भी नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो आई आपका प्रोनाउन हो गया। इसके बाद में है वेंट। वेंट एक एक्शन है, मतलब जाना, वो कहीं जा रहा है या कोई आदमी भी कहीं जा रहा है। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा अगला वर्ड है फास्ट। फास्ट है जो आपको एक्शन के बारे में बता रहा है कि आदमी कैसे जा रहा है, आदमी स्लो जा रहा है, आदमी रेंग के जा रहा है, आदमी लुढ़क के जा रहा है या फिर आदमी तेज तेज होके जा रहा है। फास्ट आपको ये बता रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको किसी एक्शन की क्वालिटी के बारे में बताए वो होता है आपका एडवर्ब। तो फास्ट आपका एडवर्ब है। फास्ट के बाद में आता है टू। टू आपका प्रीपोजिशन है जो कि रिलेशन बता रहा है नाउन के साथ में। नाउन कहां पर है? नाउन इसके आगे है। इसके बाद में अभी हम देखेंगे सब कुछ इन डिटेल के बारे में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी ये पहचान पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच किन किन रूपों में पाया जा सकता है या पाया जाता है। तो अगला देखते हैं। अगला है टू। टू की एक प्रीपोजिशन जो कि आप जानते हैं, टू, ऑन, एट, ऑन, टू, एट, ऑन, फॉर, एबव। अब ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। देखते हैं। अगला हमारा है द आर्टिकल्स है जो कि एडजेक्टिव्स के अंदर में आता है। इसके बाद में तो दा को हम रखेंगे एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में। इसके बाद में है मार्केट। मार्केट भी एक नाउन है, किसी भी जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं, तो मार्केट भी एक नाउन है। इसके बाद में फिर से आया है एंड। एंड के बारे में पहले देख चुके हैं, एंड आपका कंजंक्शन है। उसके बाद में है फाउंड। फाउंड के बारे में भी हम पहले देख चुके हैं। फाउंड एक वर्ड, एक एक्शन है, मैंने कुछ खोजा या मैंने कुछ पाया या मैंने कुछ मिला, मतलब फाउंड एक एक्शन है, ये आता है वर्ब की कैटेगरी में। इसके बाद में है टेस्टी आइसक्रीम। टेस्टी आपका एडजेक्टिव है जो कि आइसक्रीम के बारे में बता रहा है कि वो आइसक्रीम है कैसी। तो टेस्टी, ऐसे कोई भी वर्ड जो भी किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। तो टेस्टी आपका एडजेक्टिव हो गया और आइसक्रीम आपका हो गया फिर से नाउन। आइसक्रीम एक चीज है जिसको आप आइसक्रीम कहते हैं, वो एक नाम है, तो वो एक नाउन की कैटेगरी में आता है। इस तरह से हमने ये देख के पता लगा लिया कि नाउन कहां पर है, एडवर्ब कहां पर है, प्रीपोजिशन कहां पर है, इंटरजेक्शन कहां पर है, कंजंक्शन कहां पर है। ये सारी चीजें हमने देख के पता लगा ली। अब मैं इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा नाउन था और कौन सा प्रोनाउन है, कैसे हम इंटरजेक्शन पहचानेंगे। तो आप इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले नाउन के बारे में समझते हैं कि नाउन क्या होते हैं। नाउन के बारे में आप पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और ए थिंग। मतलब किसी भी आदमी, जगह या फिर किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब आप ये समझ लिए किसी भी चीज का नाम, फिर वो चाहे आदमी हो, जानवर हो, चीजें हो, सूरज हो, पाताल हो, आकाश हो, गंगा हो, नदी हो, कुछ भी दुनिया की कोई भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज, हवा हो, पानी हो, ईंट हो, पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े,
ये जो कपड़ा मैंने पहन रखा है ये भी एक नाउन है, मतलब किसी भी चीज का नाम, जिसका भी आपने नाम दे रखा है, वो सब के सब नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट दैट हैज अ नेम टू इट, दैट इज ए नाउन, दैट इज ए नाउन। एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, कुछ भी इस पूरी दुनिया में कुछ भी जिसका नाम है वो सब के सब नाउन है। चाहे आप किचन में देख लो, बर्तन हो गए, बर्तन, गिलास, कढ़ाई, चूल्हा, सब कुछ नाउन है। आप घर के अंदर में बेड, अलमारी, टेबल, पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, ट्रक, रेल, प्लेन, सब कुछ नाउन है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका भी नाम है वो सब का सब, चाहे वो ऑफिस हो, कारखाना हो, बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब के सब नाउन है। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच तरफ, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अब नाउन के बारे में तो समझ गए, जिसका नाम है। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे सारे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, सारे वर्ड, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आदमी हो, आदमी क्या क्या रिप्लेस कर सकता है? आदमी को रिप्लेस कर सकता है ही। कोई लड़की है, उसे क्या रिप्लेस कर सकती है? उसको रिप्लेस कर सकता है शी। कोई चीज अगर हो गई तो उसके लिए हम इट यूज कर लेते हैं। मैं के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे अपने बारे में बात करनी है तो मैं आई यूज कर लूंगा, या फिर किसी और के बारे में बात करनी है तो मैं उनके लिए वी यूज कर सकता हूं, उनके लिए यूज कर सकता हूं, उनके लिए मैं दे यूज कर सकता हूं। ये ऐसे सारे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच तरफ, जो कि है वर्ब। वर्ब का सिंपल सा फॉर्म होता है किसी भी तरह का एक्शन, फिर वो चाहे बोलने का हो, करने का हो, समझने का हो, डांटने का हो, फटकारने का हो, जाने का हो, खाने का हो, पीने का हो, लेटने का हो, मारने का हो, सुनाने का हो, सुनने का हो, करने का हो, करवाने हो, किसी भी तरह का एक्शन, जो एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे के सारे आपके वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, देखना, बातें करना, बातें सुनाना, कहानियां पढ़ना, कुछ भी जो भी एक्शन के अंदर में आते हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं, वो सारे के सारे वर्ब हैं। अब वर्ब की भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं, इसको हम डिटेल आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज तो हम केवल इतना समझ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार वो सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं है, हम उसके बारे में समझ रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच तरफ, जो कि है एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? ऐसे सारे शब्द जो किसी वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। सारे शब्द जो वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि आखिरकार वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी चल रहा है, अब वो कैसे चल रहा है? धीरे चल रहा है कि तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है? तो स्लो और फास्ट जो होगा वो आपका एडवर्ब हो गया। इस तरीके से कोई रो रहा है, मान लीजिए कोई आदमी तेज रो रहा है, कोई आदमी धीरे रो रहा है, तो फिर वो आदमी लाउडली रो रहा है या फिर क्वाइटली रो रहा है, वो भी सारे एडवर्ब हो गए। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं वो सारे हमारे एडवर्ब होते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? जिस तरीके से एडवर्ब में शब्द हमें एक्शन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव में जो वर्ड यूज होते हैं वो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था, टेस्टी आइसक्रीम। अब आइसक्रीम क्या है? एक नाउन है, लेकिन वो आइसक्रीम है कैसी? टेस्टी। आइसक्रीम कैसी है? टेस्टी। तो टेस्टी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव। किसके लिए? उस नाउन के लिए जो उसके बाद में आई हुई है। तो एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसके अपोजिट में एडवर्ब आपकी वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो अब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम शब्द को देख के पहचान देंगे कि आखिरकार वो शब्द नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है या फिर वो शब्द वर्ब की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। उसी हिसाब से हम डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद में आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं किसी भी दो शब्दों या फिर दो वाक्यों, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। मैंने अपने एग्जांपल में भी यूज किया हुआ था एंड। एंड जो है वो ब्रुकलिन और आई को भी जोड़ रहा है, और दूसरे पार्ट में वो दो सेंटेंसों को भी जोड़ रहा है, जहां पे मैंने लिखा हुआ था कि वेंट फास्ट टू द मार्केट एंड फाउंड आइसक्रीम एंड फाउंड टेस्टी आइसक्रीम। तो वहां पर जो एंड था वो दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज हुआ रखा था, और यहां सबसे पहले वाले पार्ट में जहां पे ब्रुकलिन और आई के बारे में बात की जा रही, वहां पे दो शब्दों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया। तो ऐसा कोई भी शब्द जो कि दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब चलते हैं इंटरजेक्शन तरफ। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं आपकी अंदर की फीलिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत खुश होते हो तो क्या कहते हो? हुर्रे। तो हुर्रे क्या हो गया? ये आपका इंटरजेक्शन है। इस तरीके से अगर आप बहुत दुखी है, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड क्या हो गया? ओ माई गॉड आपका हो गया इंटरजेक्शन। इसी तरीके से आप चल रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ गया, क्या हो गया? आउच।
आउच क्या होगा, ये आपका इंटरजेक्शन, ये आपकी सडन फीलिंग है, ये आपका सडन एक्सप्रेशन है जो आपके साथ में हुआ है, उस मोमेंट पे आपने वो यूज किया हुआ है। तो ये सारे आपके इंटरजेक्शन है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस पहचानेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। इसकी डिटेल नॉलेज के लिए और 30 दिनों के अंदर में पूरी ग्रामर सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, जिसमें मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूंगा और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियोस को पूरी तरीके से देखा है तो आपको ग्रामर में कोई आदमी फेल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। फिर वो चाहे कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं। क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बना रखा है सिंपल शिक्षा के नाम से, जिस वाले चैनल का नाम है सिंपल शिक्षा इन हिंदी, और उस वाले चैनल का नाम है सिंपल शिक्षा, जिसमें मैं केवल इंग्लिश में ही बात करता हूं। और वहां पे आप देखेंगे कि आखिरकार मैं इन सारी चीजों को अपनी स्पोकन लैंग्वेज में कैसे यूज करता हूं। तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।